नमस्कार दोस्तों। भारत के नागरिकों को भेड़ बकरी की तरह जंजीर में बांधकर ट्रंप ने जहाज में भरकर भारत खदेड़ दिया। इस पर भारत की सरकार तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कौन है ये लोग? दूसरी तरफ ट्रंप ने एक और तानाशाही वाला डिसीजन लेते हुए इंटरनेशनल कोर्ट पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। और तीसरी तरफ ईरान ने ट्रंप की सुपारी ले ली है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही दुनिया में उथल पुथल क्यों है और कौन डालेगा ट्रंप की नाक में नकेल, आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने एग्जीक्यूटिव आदेश में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। ट्रंप ने आदेश जारी करते हुए आईसीसी के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने और यात्रा प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट अफगानिस्तान में अमेरिकी और गाजा में इजरायली सैनिकों के कथित युद्ध अपराधों की जांच कर रही है। हाल ही में आईसीसी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और ट्रंप ने इस कार्रवाई को अवैध और निराधार बताया था। ट्रंप ने कहा था कि आईसीसी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आईसीसी ने 21 नवंबर 2024 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट और हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डैफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अदालत की ओर से नेतन्याहू पर मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, आईसीसी क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। आईसीसी में 125 सदस्य देश शामिल हैं। ये एक स्थायी अदालत है जो युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार और सदस्य देशों या फिर उनके नागरिकों के खिलाफ अपराध करने वालों पर मुकदमा चलाती है। विशेष रूप से जब दो देशों के बीच कोई आपराधिक मुकदमा का मामला हो जाता है तो आईसीसी में सुनवाई होती है। गौरतलब है कि अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल आईसीसी के सदस्य नहीं है। और इसी बीच दोस्तों, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों और उनके कार्यकारी आदेशों का विरोध शुरू हो गया है। चाहे वो पनामा कैनाल पर कब्जे की बात हो, चाहे कनाडा पर कब्जे की बात हो, और चाहे वो भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की बात हो। अमेरिका में अमेरिकी नागरिक ही ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमेरिकी राज्य फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया, मिनेसोटा, मिशिगन, टेक्सास, विस्कॉन्सिन, इंडियाना की राजधानियों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप, अरबपति एलन मस्क और प्रोजेक्ट 2025 के विरोध में बैनर लहराए हैं। लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप के अप्रवासियों को बाहर करने, ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को समाप्त करने और गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को हटाने के फैसले का विरोध किया है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 सप्ताह से लोकतंत्र में किए जा रहे बदलावों से वो बहुत हैरान हैं। मिशिगन के लॉसिंग में राज्य कैपिटल के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि वे ट्रेजरी विभाग के डेटा तक एलन मस्क की पहुंच को लेकर के बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको नहीं रोकते हैं और कांग्रेस से कुछ करने को नहीं कहते हैं तो ये लोकतंत्र पर हमला होगा। प्रदर्शनकारियों ने एलन मस्क को ट्रंप की कठपुतली की तरह दिखाते हुए पोस्टर भी लगाए हैं। अमेरिका के एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, गाजा पर कब्जा करने को लेकर के ट्रंप की जो मंशा है, उसको लेकर ईरान ने भी ट्रंप के होश ठिकाने लगाने की अब तैयारियां कर ली है। मसला यह है कि ट्रंप ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने और इसके पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा है। इस पर ईरानी संसद में विदेश नीति आयोग के सदस्य मुस्तफा जेरई ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एता पर ईरानी संसद में विदेश नीति आयोग के सदस्य मुस्तफा जेरई ने कहा, अपनी ओर से मैं कहूंगा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें मारने से एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप, उनके इस बयान की चर्चा हर जगह हो रही है। दोस्तों, उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे क्या कहा वो भी सुनिए। वे एक राजनीतिक अधिकारी हैं जो कूटनीतिक रूप से ये बात कह रहे हैं। ट्रंप ईरान को लेकर के कड़ा रुख अपना रहे हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने क्या कहा था वो भी सुनिए। मैं ईरान से ये कहना चाहता हूं कि मैं एक बड़ा समझौता करना चाहता हूं, एक ऐसा समझौता जिससे वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता।
अगर ऐसा हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली साबित होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगर ईरान उनकी हत्या का प्रयास करता है तो उसे पूरी तरह मिटा दिया जाए। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने उन्हें मारने की साजिश रची थी। इस मामले में न्यूयॉर्क में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों, ट्रंप का राष्ट्रपति बनना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बन गया है। तमाम देश और खुद अमेरिकी नागरिक भी ट्रंप के उल जुलूल आदेशों और उनकी तानाशाही से परेशान हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द चीन अमेरिका से दुनिया का दादा होने का अहंकार भी छीन सकता है, क्योंकि दुनिया का दादा बनने के लिए मस्तिष्क में दिमाग होना आवश्यक होता है। ट्रंप ने अपना दिमाग बेच खाया है। अपने सबसे अच्छे सहयोगी भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार ट्रंप ने किया, मोदी को शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया और फिर भारतीय लोगों को भेड़ बकरियों की तरह जहाज में भर कर फेंक दिया, इससे साफ दिखाई देता है कि अमेरिका की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप का ये शासन अमेरिका को घुन की तरह भीतर ही भीतर खा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।